नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको और एक रिलेशंस बताएंगे आपको दीन और इबादा में। इबादा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि सारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। इबादत के सिवा और कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। तो इबादत क्या चीज़ है, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ लिया है कि जो कुछ भी काम हम करते हैं वो अल्लाह और अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अगर करते हैं तो वो इबादत है। और दीन हमने देखा है कि दीन जो है एक तरीक़ा है, तो कोई भी काम करने के लिए एक तरीक़ा चाहिए। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दीन और इबादा को अल्लाह ताला ने ज्वाइन कर दिया है। मतलब ये है कि जो पर्पस है, जो ज़िंदगी का पर्पस है, उसको अल्लाह ताला ने तरीक़े ज़िंदगी से जोड़ दिया है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर नीचे कि इबादत करने के लिए, यानी अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, अल्लाह ताला की इताअत करने के लिए एक तरीक़ा चाहिए। तो वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल बताते हैं। और इस तरफ हम आते हैं दीन इस्लाम की तरफ, राइट हैंड साइड पे आप देखिए। तो दीन जो है तरीक़ा है, इस्लाम अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल जो तरीक़ा बताते हैं वो जो है दीन इस्लाम है। और इबादत के लिए एक तरीक़ा चाहिए, तो इबादत के लिए जो तरीक़ा है वो भी जो कुरान और रसूल बताते हैं। तो इस तरीके से इबादत और दीन इस्लाम जो है तकरीबन एक ही है। यानी इबादत करना है तो आपको एक तरीक़ा चाहिए, वो तरीक़ा जो है आपको दीन इस्लाम से मिलेगा और दीन इस्लाम जो है वो कुरान और रसूल है। तो इसकी वजह से जो है आपके जहन में हमेशा इबादत जब आप करने के सोचते हैं, अल्लाह की इताअत करने की सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप दीन इस्लाम की तरफ जाते हैं, यानी कुरान और रसूल की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने दीन पे चलना आसान कर दिया, इबादत करना आसान कर दिया। दोनों को है ना तकरीबन दोनों को है ना जोड़ दिया है कि दोनों एक ही सोर्स से हमको रहनुमाई मिलती है। तो इसकी वजह से हम हमारे जहन में हमेशा इबादत फ्रेश रहती है कि हम को ज़िंदगी के अंदर जो मकसद है वो पूरा हो जाता है और इबादत हम करते हैं तो आखिरत में कामयाब होते हैं। तो दीन इस्लाम हमको जो है गाइड करता है। तो एवरी एक्शन के लिए हमको दीन इस्लाम यानी कुरान और रसूल गाइड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे बड़ी हिकमत है। हिकमत माने विजडम, जो कि है ना बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी है ना खूबी के साथ एक काम अंजाम दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हिकमत, विजडम। और दूसरा ये कि रहमा, यानी अल्लाह ताला जो है बड़े रहीम हैं, तो हर काम इंसान के लिए उनका जो है रहमत लिए हुए होता है। रहमत यानी उसके अंदर कंफर्ट होता है, उसके अंदर सुकून होता है, उसके अंदर खुशी होती है, तो इसको कहते हैं रहमा। अगर रहमा ना हो तो जहमत होती है, जहमत के अंदर तकलीफ होती है, आदमी बेसुकूनी उसको हासिल होती है। तो अल्लाह ताला जो है दीन और इबादा को जोड़कर उसके अंदर उनकी हिकमत है और उसकी रहमत है। क्यों कि आदमी जो है जिंदगी के अंदर अपने मकसद को ना भूल जाए। तो ना भूलने के लिए उसको कोई ना कोई यानी अपने मकसद को अंजाम देने के लिए जो है उसको कोई तरीक़ा चाहिए। तो वो तरीक़ा तो फिर वो है ना दीन इस्लाम की तरफ आता है। तो अपने मकसद को भी ना भूले, मकसद को भूल जाएगा तो उसकी आखिरत ख़राब होगी। तो इतना सेंसिटिव चीज़ है वो, यानी मकसद को भूल जाना या मकसद पे अमल नहीं करना बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। उससे है ना दुनिया भी ख़राब होती है, आखिरत भी ख़राब होती है। तो इसके लिए जब भी आदमी है ना कोई काम करने जाता है तो हर काम जो है अगर वो कुरान और रसूल के मुताबिक करता है तो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है। तो हर काम करने के लिए एक तरीक़ा चाहिए
तो बेस्ट तरीका कुरान और रसूल देते हैं, तो उसकी तरफ जाता है उन्हें बेस्ट तरीके की तरफ, तो इस तरीके से वो अपने मकसद को पूरा करता है और आखिरत में कामयाब होता है। और उससे जो है आदमी आखिरत में फेल भी नहीं होता, कामयाब हो जाता है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की प्लेजर भी उसको हासिल होती है, इसलिए कि कुरान और रसूल जो वे देते हैं, जो तरीका देते हैं, वो डिवाइनली सर्टिफाइड है, यानी अल्लाह ताला ने उसको सर्टिफाई किया है कि जो भी है ना कुरान और रसूल के मुताबिक अमल करेगा उसको मैं कबूल करूँगा और उसी में मेरी खुशी है, इसलिए कि वो मेरा अपना तरीका है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो हमारा मकसद ज़िंदगी है उसको आसान बना दिया। तो जब भी कोई काम करने जाते हैं कुरान और रसूल के मुताबिक करते हैं, तो गोया कि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। फिर ये कि दीन को हम फॉलो करते हैं, तो जैसा कि हमने देखा इससे पहले भी कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को अपने बंदों से, इंसानों से बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत की बिना पे वो जो है इंसान को बहुत ही बेस्ट चीज़ देते हैं, तो उन्होंने बेस्ट वे ऑफ लाइफ दिया है। तो नतीजा क्या निकलता है? बेस्ट निकलता है। ज़िंदगी के अंदर आदमी के रिजल्ट्स जो आते हैं उसके काम के, उसके एक्शन के, वो रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं, उसको भी सुकून मिलता है, दूसरों को भी है ना राहत मिलती है, दूसरों को भी खुशी होती है कि उनका काम जो है बेस्ट तरीके से किया गया। और फिर ये कि जो दीन है वो परफेक्ट है, तो उसमें किसी किस्म का फैलेसीज नहीं है, कमजोरी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो नतीजे में क्या होता है? उसके रिजल्ट्स भी परफेक्ट निकलते हैं, उसमें डिफेक्ट नहीं होता है। फिर तीसरी चीज एक बैलेंस वे ऑफ लाइफ है, तो बैलेंस तरीका है इसके अंदर। तो बैलेंस होने से जो है सभी के हुकूक जो है अदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप है ना पढ़ने में इतने लग गए हैं स्कूल का फर्स्ट रैंक आने के लिए कि आप माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप को नाराज किए हुए हैं, माँ बाप को तकलीफ दिए हुए हैं, क्यों? आप रैंक स्टूडेंट बनना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि नहीं, बैलेंस करना है। आप जब व्हेन यू आर विथ योर पेरेंट्स के साथ कैसा एक्शन करना है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब बताती है, उस तरीके से करना है। तो इस तरीके से जो है इस्लाम जो है दीन जो है अल्लाह ताला का दीन जो है बैलेंस लाइफ देता है। तो पढ़ने का वक्त है तो खूब पढ़ें, आप दिल लगा के पढ़ें, इधर उधर सोचते नहीं बैठें, खेल कूद ना करते रहें, फजूल चीज़ों में अपना वक्त ना लगाएं, बल्कि पढ़ने में लगाएं। और जब माँ बाप के साथ हों, हाँ, या भाई बहनों के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, तो उनके साथ जैसा रहना है वैसा रहना जो है वो सही तरीका है, वो दीन है, वो इबादत है। तो ये बैलेंस तरीका इस्लाम देता है। और फिर ये कि चूंकि यानी इंसान जो है हर काम ऐसा करना चाहता है कि वो आसान हो और नेचुरल हो। अब देखिए, हम खाना खाते हैं तो सीधा हाथ में लुकमा लेके डायरेक्ट अपने मुंह में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि घुमा के आप पूरे सर के ऊपर से घुमा के लाके नहीं खाते हैं, वो अननेचुरल है। नेचुरल जो है बहुत इजी होता है, इजी गोइंग होता है। तो ये बहुत इस्लाम जो है नेचुरल वे ऑफ लाइफ देता है, जिसकी वजह से वो जिंदगी बहुत आसान होती है। अब हम इस टॉपिक जो था दीन इस्लाम, उसके हम एंड पे आ रहे हैं और हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं, यानी उसके जो कुछ हमने पढ़ा है उसको आखिरी वक्त एक इजी वे में समझते हुए उसके अंदर और कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए हम एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, इससे पहले भी बात आई थी कि अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ें रख दी हैं, लेकिन चंद चीज़ें बेसिक हैं। बेसिक का मतलब ये कि बुनियादी, बगैर उसके आप ज़िंदगी चल नहीं सकती। मिसाल के तौर पर एयर है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर है फर्स्ट। अगर एयर 5 मिनट के लिए भी अगर आदमी को ना मिले, उसकी है ना सांस रोक दी जाए, तो वो 5 मिनट के अंदर आदमी मर जाता है। उसी तरीके से वाटर है, ये भी बेसिक नीड है, जिंदगी की जरूरत है। बगैर वाटर के, बगैर पानी के आदमी जो है 4-5 रोज से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है।
उसी तरीके से ग़िज़ा है, ग़िज़ा भी जो है 2-3 हफ्ते तक आदमी को ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता वो सूखते सूखते जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है अल्लाह ताला हर इंसान को दिया है और अबंडेंट रखे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ताकि हर इंसान को ये चीज़ हासिल हो और वो अपनी ज़िंदगी का इंतज़ाम कर सके, ज़िंदगी गुजार सके। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है ये तीनों। तो उसी तरीके से दीन इस्लाम भी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी गुजारने का। देखा आपने, बगैर एक्शन के आपकी कोई आप बगैर मेथड के आपका कोई एक्शन नहीं हो सकता है। तो दीन जो है आपका जो है एक्शन है, तरीका है, मेथड है। दीन जो है मेथड है और इस्लाम जो है एक्शन देता है, ये बेस्ट एक्शन देता है। तो चुनांचे दीन इस्लाम की जो उन्हें कवर करता है, करेक्ट एक्शन देता है और बेस्ट एक्शन देता है और एग्जैक्टली फिटिंग ऑन ह्यूमन नेचर वो एक्शन देता है। तो ये एक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, करेक्ट भी हो, बेस्ट भी हो और एग्जैक्टली फिटिंग ऑन ह्यूमन नेचर हो। अगर ह्यूमन नेचर के ऊपर नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है, उन्हें एक्शन नहीं कर सकता है। और करेक्ट नहीं है एक्शन तो गलत रिजल्ट्स निकलते हैं, बेस्ट नहीं है तो बेस्ट रिजल्ट्स नहीं निकल सकते हैं। तो दीन इस्लाम जो है ये पूरी खूबियों का कलेक्शन है उसके अंदर। तो अल्लाह ताला जो है ये बेसिक चीज़ इंसान को दिए हैं अपनी किताब और अपने रसूल के ज़रिए से। तो जो आखिर में जो बात आपके सामने आ रही है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीन इस्लाम इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसा एयर, वाटर, फूड बेसिक है जिंदा रहने के लिए, और उसी तरीके से इस्लाम भी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए बेसिक है। तो दीन क्या है? तरीक़ा है। इस्लाम क्या है? एक्शन है। तो ये एक्शन हमको कहाँ से मिलता है? इस्लाम कहाँ से मिलता है? अल्लाह की किताब से और अल्लाह के रसूल से। तो इस्लाम इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिक नीड ऑफ ह्यूमैनिटी है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए आप। जिस तरीके से वाटर, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरीके से बेस्ट एक्शन, करेक्ट एक्शन और एग्जैक्टली फिटिंग ऑन ह्यूमन नेचर एक्शन से हम जो है उसके बगैर हम नहीं रह सकते। और ये चीज़ हमको कहाँ से मिलती है? अल्लाह की किताब से और अल्लाह के रसूल से। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल जो है बेसिक नीड ऑफ ह्यूमैनिटी है, बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी है इंसानियत की। तो अब यहाँ पर हम इस स्लाइड भी हमारी ख़त्म हो रही है और ये टॉपिक दीन इस्लाम भी, ये टॉपिक भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।